यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाल लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सरमज्जन पाना, फिर आवत समेते अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछने आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जल का पान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसमें वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोकहि जेहि। सोई सादर सरमज्जन करहि, महाघोर त्रैताप न जरहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिपात से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहिन काऊ, जिनके रामचरण भल भाऊ। जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे और मेरे रामचरितमानस का श्रवण करे। असमानस मानस चख चाहे, भई कवि बुद्धि विमल गाहे। भय हृदय आनंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरी, सो राम विमल जस जल भरिता। सो सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल मूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिससे श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी में का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस, नंदिनी कलिमल तृण अरु तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे छोटे पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। जय श्री सीताराम।